आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। निकायों में बरसे वोट, देर रात तक 65.03% मतदान। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के चुनाव में बृहस्पतिवार को जमकर वोट बरसे। देर रात तक 65.03% मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिनकी मतगणना आज की जाएगी। राज्य के 100 नगर निगमों में मेयर के सापेक्ष 72 प्रत्याशियों, 89 नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 89 पदों के सापेक्ष 445 और सभी 100 निकायों में पार्षद वार्ड सदस्य के 1282 पदों के सापेक्ष 4888 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में कैद हो गई है। संगम पर जारी है पावन स्नान का सिलसिला। आज से मेले में बाहरी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित। यातायात प्रभारी अमित ने बताया कि शनिवार और रविवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 10 साल में मोदी सरकार ने पूरे किए सभी वैचारिक काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, श्री राम मंदिर निर्माण समेत लंबित लगभग सभी वैचारिक कामों को पूरा कर लिया है। पिछली सरकारों ने 70 साल के शासन में जिन विषयों को छुआ तक नहीं, मोदी सरकार ने उन्हें पूरा कर दिखाया है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी इस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध गतिविधियों पर कसेगा शिकंजा। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान मिलकर सीमा पर अवैध गतिविधियों पर लगाम कसेंगे। हाल में दोनों देशों के ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के बाद बीएसएफ और बीजीबी के सेक्टर कमांडरों के बीच हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति जताई गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली को झूठा प्रचार नहीं, शीला दीक्षित का विकास मॉडल चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि दिल्ली की जनता इन नेताओं का झूठा प्रचार नहीं बल्कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित के विकास मॉडल की मांग कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा बयान, कहा मैंने कैबिनेट के साथ संगम में लगाई डुबकी, क्या केजरीवाल यमुना में करेंगे स्नान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा है कि क्या वे यमुना नदी में स्नान करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी ने पूछा कि मैं और मेरे 54 मंत्री संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो क्या केजरीवाल अपनी सरकार की कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। आप सरकार ने यमुना को नाले में बदल दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा फिर सत्ता में आए तो 5 साल तक और नौकरियां पैदा करना प्राथमिकता होगी। युवाओं को रिझाने के लिए पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी गारंटी दी। उन्होंने कहा कि फिर सरकार बनने के बाद अगले 5 साल में सबसे बड़ी प्राथमिकताएं युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी पैदा करना होंगी। केजरीवाल ने कहा कि आपके पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है जो दिल्ली के बच्चों को रोजगार दिलाने की योजना पर काम कर रही है। शिक्षा अधिकारी के घर से 2 करोड़ रुपए की नकदी जब्त। बिहार में सतर्कता विभाग ने पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के बेतिया स्थित घर से 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। नकदी गिनने के लिए अफसरों को मशीन लगानी पड़ी। आय से अधिक संपत्ति में विशेष सतर्कता इकाई ने बृहस्पतिवार को प्रवीण के बेतिया, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के साथ पटना के ठिकानों पर छापे मारे। 40 सदस्यीय विजिलेंस टीम ने 10 घंटे तक ये कार्रवाई की। परीक्षा में फोन के साथ पकड़े गए तो 2 साल का प्रतिबंध। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अगर कोई छात्र मोबाइल फोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पकड़ा गया तो उसे 2 साल तक परीक्षा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अभी ऐसे मामले में 1 साल तक परीक्षा देने पर रोक है। यही नहीं, अफवाह फैलाने को भी अनुचित साधनों में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय बनाने के लिए अब 20 एकड़ जमीन जरूरी।
देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को साल 2040 तक मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक संस्थान में बदल दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यार्थियों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने के लिए 2035 तक हर जिले में कम से कम एक बहुविषयक संस्थान होगा। एप्पल और एंड्रॉयड फोन से बुकिंग पर अलग किराया, ओला और उबर को नोटिस। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर उपयोगकर्ताओं से एक ही दूरी के लिए अलग अलग किराया वसूले जाने के आरोपों पर ऐप टैक्सी एग्रीगेटर ओला और उबर से जवाब तलब किया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एंड्रॉयड फोन और iOS के इस्तेमाल करने वालों से एक ही समय और समान दूरी के लिए अलग अलग किराया वसूलने के बारे में इन दोनों ऐप के प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में CCPA की इस कार्रवाई की जानकारी दी है। जोशी ने कहा कि कैब सेवा प्रदाताओं की ओर से एप्पल यूजर और अन्य एंड्रॉयड यूजर के साथ इस तरह का व्यवहार प्रथम दृष्टया अनुचित व्यापार प्रथा है। सरकार के पास इस तरह की कई शिकायतें आने के बाद CCPA के जरिए इस मामले में ओला और उबर को जवाब तलब किया गया है। जोशी ने पिछले महीने उपभोक्ताओं के इस तरह के शोषण के प्रति शून्य सहनशीलता की बात कहते हुए CCPA से इन आरोपों की जांच करने की बात कही थी। मारुति सुजुकी 32,500 रुपए तक बढ़ाएगी कारों की कीमतें। मारुति सुजुकी इंडिया 1 फरवरी से अपने विभिन्न मॉडल के वाहनों के दाम 32,500 रुपए तक बढ़ाएगी। कंपनी ने बताया कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और परिचालन खर्च के कारण दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ बातचीत और SMS के लिए आएंगे नए प्रीपेड प्लान। दूरसंचार नियामक ट्राई की सख्ती के बाद रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल सहित अन्य कंपनियों ने प्रीपेड यूजर्स के लिए बिना इंटरनेट डेटा वाले नए वॉइस और SMS प्लान पेश किए हैं। उनसे इन मोबाइल फोन ग्राहकों को काफी ज्यादा फायदा होगा जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में कंपनियों को नए प्लान जारी करने का आदेश दिया था। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।